इंडिया में हर कोई ये कहता है कि मेरे पास एक बड़ा सा फंड हो तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। कोई कहता है 1 करोड़ रुपए के साथ, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़, कोई कहता है 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कैसे करूं ताकि रिटायरमेंट हो जाए। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी छुट्टी का, मेरे रिटायरमेंट का आप फंड बताओ कितना चाहिए, तो आप कहोगे हम कैसे बता सकते हैं, आपका जीवन है। बिना कैलकुलेट किए क्या रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि कितना पैसा लगेगा? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकें, आप अपना रिटायरमेंट खुद प्लान कर सकें। अगर आपको भी बरसों से बताया गया कि एक बड़ा पैसा बनाओ और रिटायर हो जाओ, लोग कहते हैं 2 करोड़ रुपए से मेरा काम हो जाएगा। कैसे? कुछ लोग कहते हैं 1 लाख रुपए महीना मिल जाए मेरा काम हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद। किस तरीके से? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके चश्मे का नंबर जो है वो मुझे दे दीजिए और मैं उससे देख पाऊंगा, तो शायद ये कैमरा भी ना दिखाई दे। इसी तरीके से आपको अपना कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट प्लान करने की जरूरत होती है और आपकी लाइफ में, आपके फोन बुक में कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की एडवाइजरी करते हो। कारण क्या है? हमें चाहिए होती है इनकम। सो ये आप प्लान कर सकते हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर planyourworld.com वेबसाइट से ले सकते। जब रिटायरमेंट कॉर्पस की बात आती है तो हर इंसान क्या बोलता है कि 2 करोड़ रुपया काफ़ी होगा, कुछ लोग बोलते हैं 5 करोड़ रुपया काफ़ी होगा। बिना कैलकुलेशन के क्या ये संभव है? जब हम बात करते हैं कि एक मोटा बड़ा फंड बनाएं और रिटायर हो जाएं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 60 से लेके जो भी लाइफ हमारी है, मान लेते हैं 70 है, 75 है, सो अगर आपने कहा 2 करोड़ रुपए लेके रिटायर हो जाओ, क्या उस वक्त देखेंगे कि पैसा खत्म हो गया है अब क्या करें, या आपको लंबे समय का पैसा चाहिए? सो लंबा समय कितना? आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन है? सो अगर मान लेते हैं, यहां पे मैं केस लेता हूं जहां पे 2 केसेस लेंगे, जिसमें एक में 30 की एज लूंगा और एक में 45 की एज लूंगा। अब दोनों का रिटायरमेंट जो होगा दैट विल बी एट 60। सो 50,000 का अगर खर्चा आज की डेट में है तो इनके जीवन में कितना कॉर्पस चाहिए कि ये रिटायरमेंट ले सकें सम्मान के साथ? सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है यहां पे, एंड दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितने साल का जीवन है? सो कई लोग इस बात को बोलते हैं कि 70 की उम्र तक का आप ले लीजिए, 75 की उम्र तक का ले लीजिए, लेकिन क्या यही अपने आप में सच्चाई है? अगर 70-75 लिया गया और अगर यमराज जी अपना दूत भेजना भूल गए तो क्या होगा? फिर तो खुद ही उस डेट को सच करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम डेट को आगे बढ़ा लें। सो आपका और आपकी वाइफ का अगर रिटायरमेंट है, आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो कितने की उम्र ले लें? तो मेरे हिसाब से कम 85-90 तो लेके ही चलना चाहिए हर हाल में। तो आइए अब 90 की एज पे हम चेक करते हैं, तो हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं। ये कस्टमाइज्ड कैलकुलेटर है। सो हम देखते हैं अपना कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर क्या कहता है? सो पहले हम ले लेते हैं 50,000 की इनकम है, 45 की एज है, 60 की एज पे रिटायरमेंट लेना और 7% का इन्फ्लेशन है। सो क्या बोलता है ये कि मंथली एक्सपेंसेस इन फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट, जो 50,000 का खर्चा है उसकी जगह 1,37,000 का खर्चा आप कर रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल सेम है। जो ब्रांड का बिस्किट आप आज यूज करते हैं, जितने ग्राम का, उतना ही आप उस वक्त भी यूज कर रहे होंगे। जो रहन सहन का स्तर है वो सेम है और इसी के लिए आपको इतने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो अमाउंट देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये कैलकुलेशन क्या कहता है? ये कहता है कि 60 के बाद का जीवन 30 साल। सो 30 साल में आप, ये आपके ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस हैं और इसी को 12 से डिवाइड किया तो मंथली एक्सपेंसेस है। ये कस्टमाइज्ड है आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग। सो अगर कोई व्यक्ति 45 की एज का है तो हर साल के लिए 60 की उम्र में, भाई मुझे 61 पे कुछ पैसा चाहिए, कुछ 62 पे चाहिए, सो हर साल अलग अलग पैसा चाहिए। तो 7% पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करूंगा कि मुझे ये पैसा मिल जाए जो उस वक्त रिक्वायरमेंट है? तो 60 पे हमने सबको जोड़ दिया। जब जोड़ा तो इन सारे फंड्स को जब जोड़ा गया तो फंड रिक्वायरमेंट बन के आई 5,70,00,000 रुपए। सो ये हुई जिनकी एज 45 की है। अब देख लेते हैं हम 30 की एज के लिए। अगर 30 की एज है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो क्या बनेगा सिचुएशन? सो 50,000 की जगह 3,80,000 रुपए महीने का खर्चा होगा पहले साल में।
दूसरे साल में 4,07,000। अगेन सेम तरह का कैलकुलेशन करता हूं तो इनको कॉर्पस के रिक्वायरमेंट है 15,75,00,000 रुपए। ये कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है और ये एक्सेल अपने आप में आप भी बना सकते हैं, लेकिन आज तक आपको आपके एडवाइजर ने, आपको बैंकर ने, आपके किसी ने भी इसको दिया नहीं है। कारण देखते ही चक्कर आता है ना। दूसरा, इसकी बात करेंगे तो जो प्लान बिक रहा होगा वो भी नहीं बिकेगा। सो अल्टीमेटली रिटायरमेंट प्लानिंग की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, आपके एडवाइजर की है, किसकी? आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिटायरमेंट का पैसा पूरा बनाएं। एक सिर्फ अंदाजे पे कि 2 करोड़ रुपए ले लूंगा और उससे रिटायरमेंट हो जाएगा, ये मिथ्या है सरासर। सो अपना कैलकुलेशन खुद करें। इस वीडियो के साथ ये कैलकुलेटर भी अवेलेबल है और आप ये चीज खुद प्लान करिए कि आपके जीवन में कितना पैसा चाहिए, सो कॉर्पस कितने का लगेगा। और दूसरी बात, ये पैसा इन्वेस्ट कैसे होगा और फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल क्या है आपकी लाइफ में। आपकी सेविंग्स अगर 15 करोड़ से रिटायरमेंट होना है और 15 की जगह 5 करोड़ से हो सके, ये क्या आपका एडवाइजर प्लान करेगा? नहीं करेगा। कारण जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, म्यूचुअल फंड की ब्रोकरेज उतनी ज्यादा होगी। पेंशन प्लान आप ले लोगे तो पेंशन प्लान में कमीशन आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी किससे चलती है? रिटायरमेंट की इनकम से। 60 के बाद जो आपकी इनकम आएगी उससे आपकी लाइफ चलती है। सो इसका मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत गहरा टॉपिक है और इसको डिटेल में ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने पहली बार इसको देखा है तो ये YouTube इंफॉर्मेशन का मैटर नहीं है। एक वीडियो से इंफॉर्मेशन ले लूं और पर्पस सॉल्व हो जाए पूरे जीवन का, इतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, जहां पे आप खुद अपने कैलकुलेशन करें अपनी सेविंग से आपका रिटायरमेंट कैसे होगा। इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस है जो इसको घटा करके 5 करोड़ पे ले आएंगे, 30% पे ले आएंगे। सो ये सारी चीजें आप मेरे साथ सीख सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।